हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्वेश्चन 5 बनाना स्टार्ट करेंगे और ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप में भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ये करा कि मानकर चलिए ऐसा कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ऐसा बोल रहा है, तो आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपका 5 है। बहुत सिंपल है। एक एंगल रहता है ना तो सिंपल रहता है, दो एंगल में है ना स्टूडेंट लोग गड़बड़ा जाते हैं। दो एंगल में कहाँ एंगल बनेंगे ये सब दिक्कत हो जाता है। एक एंगल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक है ना भूमि का बात हो रहा है, भूमि पर ही रस्सी बांधा जा रहा है। ऊंचाई उसका दिया है, वो पतंग जो उड़ रहा है वो जो ऊंचाई पे उसका पूरा ऊंचाई वो 60 मीटर दिया है। 60 मीटर समझ ना, बहुत ऊंचा पर उड़ रही है। 7 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। इसका ऊंचाई ज़मीन से 60 मीटर है। और यहाँ पे पतंग है ना, और इस पे क्या हो रहा है, ये रस्सी से क्या हो गया, ये रस्सी से क्या हो रहा है, तनी हुई है और यहाँ पर बांध दिया है इस बिंदु पर। तो ये सीधा आपका क्या होगा, ये रस्सी है, ठीक है, ये आपका सीधा हो जाएगा। तो इसका नाम दे दीजिए ए और बी और सी। आपको रस्सी की है ना डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ये डोरी है आपका, क्या है, एसी क्या है, डोरी है। और ये पतंग जो उड़ रहा था वो उसका हाइट जो दिया था वो 60 मीटर दिया था। सिंपल सी बात है। इसकी अगर आपकी ऊंचाई ने इसकी लंबाई नहीं मालूम तो 1 मीटर मान लीजिए। मैंने 1 मीटर इसकी लंबाई, डोरी की लंबाई मान लिया। तो माना कि है ना एसी डोरी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, ठीक है। माना कि एसी डोरी है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। यहाँ पर तो एंगल 60 डिग्री का होगा। और जानते हैं डोरी के द्वारा, ये प्रश्न एक बार और देखिए, 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना, 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री का है। तो ये मानकर डोरी ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। तो डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो है ना कोण भी दर्शा सकते हैं। तो कोण ए सी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। अब डोरी की लंबाई ज्ञात करना है तो समकोण त्रिभुज में आएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए समकोण त्रिभुज क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है और सीधा रहता है तो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। हम भी सीधे खड़े रहते हैं ज़मीन पे तो हमारे साथ भी 90 डिग्री का कोण ही बना रहता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बात मैं जो बोला हूँ। और यहाँ जानते हैं tan लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, tan नहीं लगाएंगे क्योंकि tan लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे ये निकालना है, ये कर्ण। और ये देख रहे हैं लंब और कर्ण किस में होता है, तो आप बोलेंगे साइन में, तो यहाँ साइन लग जाएगा। तो साइन कितना हो जाएगा, 60। साइन 60 बराबर लंब, तो लंब आपका ए बी हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए सी लिख देंगे। और साइन 60 का वैल्यू जो जानते हैं, आपको पता होगा √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू। और ए बी का वैल्यू क्या जानते हैं कितना है, ए बी का वैल्यू 60 है तो 60 लिख देंगे। और ए सी का वैल्यू क्या है, x है तो x लिख देंगे। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो √3 गुने x, इसी तरह ना क्रॉस गुना होता है, इस तरह गुना करना होता है। तो गुना कर दिए, इक्वल का इक्वल 60 गुने 2 लिख देंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 60 दूनी 120, ये गुना है तो बटा में आएगा।
अब x बराबर लिखेंगे 120/√3। अब हर का परिमेयकरण करेंगे। √3 को हटाने के लिए यही √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 120√3, 2 का क्या निकला है 1, 3 का 3, 3 चौका 12, 0। तो ये आपका 40√3 मीटर हो गया। अतः डोरी की लंबाई मुझे कह रहा था डोरी की लंबाई निकाले, तो डोरी की लंबाई क्या हो गया 40√3 मीटर है। तो अतः डोरी की लंबाई मैंने निकाल लिया 40√3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।